गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछले चैप्टर में हम 7 चैप्टर कंप्लीट हमारा हो गया था। अब 8वां जो हमारा चैप्टर है वह है भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठनों की स्थापना, यानी किस प्रकार से भारत में राष्ट्रीय जागृति आई और किन किन राजनीतिक संगठनों की स्थापना उस समय हुई, ये इस चैप्टर में हमें करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके सही विकल्प। पहला जो क्वेश्चन है वह है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, ये प्रश्न है। तो वे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष, जब पहला अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई, ठीक है। अगला है अंग्रेजी शिक्षा को भारत में किस व्यक्ति ने पूर्ण रूप से लागू करवाया। तो उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। जो आज भी हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति चलती है वो मैकाले द्वारा शुरू की गई शिक्षा पद्धति चलती है। अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तो तीसरा हमारा प्रश्न है लाला लाजपत राय द्वारा जो समाचार पत्र निकाला गया था ताकि जनता संघर्ष के लिए प्रेरित हो, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था कायस्थ समाचार। क्या नाम था उसका? कायस्थ समाचार। अगला है निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचार का व्यक्ति नहीं था। यानी यहाँ पर कुछ उदारवादी व्यक्ति दिए हुए हैं, उनमें एक नाम ऐसा है जो उदारवादी नहीं था, वो हमें छांटना है। तो इनमें से उदारवादी व्यक्ति कौन नहीं था, तो वो था अरविंद घोष। ये उदारवादियों में नहीं थे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था। तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक। अगली कड़ी में अब हम देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। तो हमारा जो पहला रिक्त स्थान है उसमें दिया हुआ है कि कौन सा वो वायसराय था जिसने प्रक्रियावादी नीति प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थी। यानी प्रतिक्रियावादी नीति किसने अपनाई? तो वो अपनाई थी लॉर्ड लिटन, ठीक है। किसने अपनाई थी? लिटन द्वारा, लॉर्ड लिटन, ठीक है। अगला है कांग्रेस का संस्थापक। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो वो थी ए.ओ. ह्यूम। किसने की? ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई, ठीक है। अगला है वंदे मातरम की रचना किसने की? तो वह वंदे मातरम की जो रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय भी लिखा आता है कहीं कहीं। तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई। अगला है 1883 में इंडियन एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन जो बुलाया गया वो कहाँ पर? तो वो कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता। कलकत्ता नहीं लिखना है, कोलकाता लिखना है, ठीक है, कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें हमें यह मिलाना है कि किस व्यक्ति ने किस संगठन की, किस समाज की स्थापना की है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, ठीक है। ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। नारा भी दिया इन्होंने, वेदों की ओर लौट चलो, ठीक है। अगला है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने काय की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। आखिर में रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने तत्वबोधिनी सभा, किसकी स्थापना की? तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं अति लघु में। पहला प्रश्न कांग्रेस ने अपने आरंभिक काल में दुखों और शिकायत का निराकरण के लिए कौन से तरीके अपनाए। यानी कोई भी शिकायत करनी हो अंग्रेजी हुकूमत से तो कौन से वो तरीके उन्होंने अपनाए। तो कांग्रेस ने अपने आरंभिक काल में
दुखों और शिकायत के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। पहला जो तरीका उन्होंने अपनाया कि भारतीय राजनीतिज्ञों तथा नेताओं को एक राष्ट्र मंच पर एकत्रित करना, यानी नेताओं में इनमें भी जगह जगह अपने हिसाब से सब आंदोलन कर रहे थे, तो उसका प्रमुख उद्देश्य था कि सब एक जगह इकट्ठा हो और एक साथ आवाज़ उठाए। तो पहला तरीका था भारतीय राजनीतिज्ञों तथा नेताओं को एक राष्ट्र मंच पर एकत्रित करना। दूसरा, जो व्यक्ति राष्ट्रहित के कार्यों में लगे हुए हैं पूरे देश में, उन सब से जा करके संपर्क करना, और वो कौन सा तरीका अपना रहे हैं वो तरीका जानना। अगर उनका तरीका सही नहीं है तो उनको सही मार्गदर्शन देना। ये दूसरा तरीका था कांग्रेस का कि जो भी व्यक्ति पूरे देश में राष्ट्रहित के कार्यों में लगे हुए हैं उनसे संपर्क इन्होंने किया। तीसरा, प्रांतीयता, जातिवाद और संकीर्ण धार्मिक भावनाओं का परित्याग करके और संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, ये इनका प्रमुख तीसरा उद्देश्य था। तीसरा तरीका इन्होंने अपनाया कि जो देश प्रांतवाद में, जातियों में, संकीर्ण धार्मिक भावनाओं में बटा हुआ है, इन सब से इनको दूर करना और संपूर्ण राष्ट्र को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करके और फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना। फिर अगला जो तरीका था, जनता की जो मूल समस्याएं हैं उनका पता लगाना और उन मूल समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, उन्हें मनवाना। ये प्रमुख तरीके अपने आरंभिक काल में शिकायत के निराकरण और दुख के निराकरण के लिए कांग्रेस ने अपनाए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेताओं के नाम यहाँ पर बताना है। उग्र राष्ट्रवादी विचारक कौन कौन से थे? तो उग्र राष्ट्रवादी विचारक में सबसे पहला नाम लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये चार नाम प्रमुख थे। और भी कई लोग इनके साथ थे, लेकिन लाल, बाल और पाल, इनके नाम से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को जाना जाता था। साथ में इनके अरविंद घोष भी थे, जिनका प्रश्न हम पढ़ चुके हैं अभी। तो ये चार प्रमुख नेता थे। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बहिष्कार का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। तो बहिष्कार जो है उसका अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से नहीं था कि केवल विदेशी वस्तु नहीं खरीदेंगे और बहिष्कार हो गया, अपितु बहिष्कार का बहुत ही व्यापक अर्थ था। व्यापक अर्थ मतलब ना तो कोई सरकारी सेवा में नौकरी करेगा, न सरकारी प्रतिष्ठान से कोई सामान खरीदेगा। सरकार ने जिन लोगों को उपाधियां दे रखी है, पहले उपाधियां दे रखी थी जैसे सर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, इन सब उपाधियों का परित्याग किया गया। सरकारी सेवा में वकीलों ने वकीलात छोड़ दी, कॉलेज में जाना बंद कर दिया छात्र छात्राओं ने, स्कूल में शिक्षकों ने पढ़ाना छोड़ दिया, नौकरियां छोड़ दी, सैनिकों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। इस तरह से बहुत ही व्यापक बहिष्कार उस समय किया गया था। केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं, सरकारी सेवा का, प्रतिष्ठान का और उपाधियों सब का बहिष्कार। तो बहिष्कार का अर्थ बहुत ही व्यापक था। अगला है, लॉर्ड कर्जन ने कौन सी नीति अपनाई शासन करने के लिए? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा जो नीति अपनाई गई थी उसका नाम था फूट डालो, राज करो या शासन करो की नीति। फूट डालो और राज करो। इसी नीति के तहत उसने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया, क्योंकि बंगाल ही पूरी क्रांति का उस वक्त केंद्र बिंदु बना हुआ था। वहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों एकत्रित होकर, संगठित होकर के अंग्रेजी हुकूमत की खिलाफत कर रहे थे। तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान इनमें हमेशा हमेशा के लिए फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा और कुटिल राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा उन्होंने बंगाल को दो भागों में बांट दिया। लेकिन उनका जो दाव था वो उल्टा पड़ गया उनके लिए। बंगाल का विभाजन वे नहीं कर पाए और ज़्यादा एकता हिंदू और मुसलमान में आई। एक दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांध करके उन्होंने और भाई भाई होने का, भाई बहन होने का विचार प्रकट किया अपना कि हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। इस प्रकार से संदेश दिया उनको कि चाहे तुम ज़मीन के टुकड़े अलग कर दो फिर भी हिंदू और मुसलमान कभी भी अलग नहीं होगा। और ये उनकी कूटनीति फेल हो गई अंग्रेज़ों की। तो हमें याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन ने कौन सी नीति अपनाई? तो लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905 में।
ये हमें याद रखना है। अगला हमारा जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो A.O. हुम, ओलिवियर ऑक्टेवियन हुम के द्वारा की गई थी, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बताना है। तो इतिहासकारों के अनुसार हुम और उसके साथियों ने अंग्रेजी सरकार के इशारे पर ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना की थी, क्योंकि वे चाहते थे कि अगर जनता में असंतोष सरकार के प्रति व्याप्त हो गया तो नाराज जनता कहीं हिंसा का मार्ग ना अपना ले, अतः वे जनता को हिंसा के मार्ग की अपेक्षा वैधानिक मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हुम का विचार यह था कि अंग्रेजी सरकार और भारतीय जनता के बीच में एक कड़ी होना चाहिए बात करने वाली, अतः उस कड़ी के रूप में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने उसकी की थी। और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसमें 72 प्रतियोगियों ने इसमें भाग लिया और व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। किसके द्वारा की गई? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रमुख अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष प्रथम अधिवेशन के। और कितने प्रतिनिधि थे इसमें? 72 प्रतिनिधि। ठीक है, ये हमारा अति लघु और सही विकल्प वगैरह सब पूरे हो गए हैं। अगले वीडियो में हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप इनको नोटबुक में नोट कर लें और जो समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है।